जितने भी नाउन एंड से जुड़ने वाले जो रूल है, ये ओवरऑल हमारे पास 4 रूल्स है कि नाउन किससे जुड़ेंगे, एंड से। तो अभी पहला रूल हमने यहाँ पे देखा, अब हम इसके बाद आगे के रूल्स को डिस्कस करते हैं। ध्यान से यहां पर देखना है, चारों रूल्स अलग अलग बात करते हैं, इसलिए किसी में भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हमने ऐसा सीखा, एक सिंगुलर नंबर का नाउन, एक और सिंगुलर नंबर का नाउन, किससे जुड़ा हूं, एंड से। जो इंग्लिश में एंड होता है, इसे हिंदी में और कहते हैं। राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय फादर एंड माय अंकल। कितने कितने कैंडिडेट्स, 2। काम भी कितने लोग कर रहे थे, 2 लोग। 2 के कारण आपका सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। ये फर्स्ट रूल हमने पहले ही पढ़ लिया है, फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कई बार ऐसा होता है बेटा, सिंगुलर नंबर का नाउन एक और सिंगुलर नंबर का नाउन जुड़ जाए एंड से। अब होता है यहाँ आने वाला नाउन या यहाँ आने वाला नाउन कुछ इस टाइप का होता है, ये वाला सब्जेक्ट इनकम्प्लीट होता है इसके बिना। मतलब ये वाला सब्जेक्ट जब इससे जुड़ेगा तभी ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बना। जैसे सपोज एग्जांपल में हमने कहा इडली एंड सांभर, समझ रहे, क्वेश्चन आता है पेपर। इडली जो है ये नाउन है सिंगुलर नंबर का, लेकिन ये अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। किसके बिना अधूरा है ये, सांभर के बिना। जब ये दोनों नाउन एंड से जुड़ेंगे तब जाकर एक यूनिट, एक डिश बनकर तैयार हुई, एक सब्जेक्ट बनकर तैयार हुआ। तो ऐसी दिशा में ये सब्जेक्ट का नंबर अभी कैसा हो गया, सिंगुलर। एक ही डिश है ना, इडली एंड सांभर, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो यहाँ की वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स बताते हैं हम आपको, जैसे फिश एंड राइस। वेस्ट बंगाल चलो, फिश और राइस है ना। अभी अपने नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो बेटा, जैसे डिशेस में अगर बात करें, जैसे जब भी भोजन परोसा जाता है तो रोटी अकेली नहीं परोसी जाती, उसके साथ सब्जी होती है। दाल चावल अकेले नहीं परोसे जाते, उसके साथ तो दाल होती है या करी होती है। तो ये सिंगल अकेला सब्जेक्ट नहीं बनाता है, इसके साथ एक सब्जेक्ट जुड़ेगा, जब जाकर ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बनेगा। अब ऐसे ही भंडारे में जाते हो, पूरी अकेली मिल जाती है, उसके साथ क्या मिलता है, हलवा। क्वेश्चन पेपर में आया है हलवा पूरी। अब हलवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हलवा। दलिया और हलवा, ध्यान से सुना, दलिया और हलवा के लिए शब्द चलता है पॉरीज। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है बेटा, टोस्ट एंड पॉरीज, हलवा पूरी, ये दोनों यूनिट मिलकर यूनिट बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट बनता है। अब ये वाले एग्जांपल्स तो कुछ ऐसे हैं बेटा कि जैसे आप नॉर्मली अपने कॉलेज वगैरह में भी आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, फाउंडेशन के नाम से, है ना। अब उसमें भी 50 मार्क्स का या 100 मार्क्स का जब इंग्लिश आता है तो ग्रामर पोर्शन आता है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स वहां देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन के सिलेबस में आगे बढ़ते हैं तो आपको एग्जाम्पल मिलता है ये वाला, स्लो एंड स्टेडी ब्लैंक द रेस। ऑप्शन होते हैं विन या विन्स। अब ध्यान से देखो, स्लो यानी क्या होता है बेटा, धैर्यता या धीरज, और स्टेडी यानी गंभीरता। स्टेडी यानी होता है सीरियसनेस, गंभीरता। अब बेटा आपने वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी सुनी, दोनों रेस में लगते हैं, कछुआ अपनी निरंतर उससे गंभीरता के साथ धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है, और खरगोश फटाफट आगे बढ़ता है, सोचता है कि अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है और स्लो भी नहीं है, या तो फटाफट तोड़ लिया और या तो फिर कैसा हो गया, एकदम केयरलेस कि मैं तो जीत जाऊंगा। पर ये बंदा जो है कछुआ, ये स्लो भी है और साथ में अपने काम को लेकर वो सीरियस है, और धीरे धीरे कंटिन्यूटी अपने रेस को आगे बढ़ाते रहा है, और कंटिन्यू में वो रेस आपकी जीत जाता है फाइनली। तो क्या बोलते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
जैसे अपना एग्जांपल देते हैं अपन कछुए और उसकी स्टोरी पर ना डिस्कस करते हुए। जैसे अभी रिसेंट में मान लो कोई वैकेंसी नहीं, अब बच्चा आए, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, पर वो अभी क्लास ज्वाइन कर ले कि भाई उतना सिलेबस पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना, तो बंदा स्लो मोशन में अपने सीरियसनेस के साथ अपने सिलेबस को आगे पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, तो जिस दिन एग्जाम का डेट आएगा ना बेटा, तब तक उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और वो एक रेस जीतने के लिए कैपेबल भी होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करते बच्चे, क्या करते हैं, या तो एकदम स्लो हो जाते हैं, पढ़ना ही तो है, पढ़ना ही तो है, सीरियसनेस कुछ भी नहीं है, आज आ गए बोले आज मंडे है, थोड़ा मैडम को चेहरा दिखा देते कि हम जिंदा हैं, हाँ खबर भी नहीं पूछी ना मैडम ने भी किसी से, मतलब अभी हम है, अच्छे हैं, व्यवस्थित है। मंडे आ गए, फिर वो 2-4 दिन आएंगे रेगुलर, फिर गोल कर देंगे, फिर 3-4 दिन के बाद फिर याद आएगा संडे के बाद कल मंडे क्लास जाना है। तो ऐसा मतलब क्या है, हम पढ़ना ही तो है, फिर पढ़ना ही है, उसमें आपकी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है, तो बेटा ऐसा बंदा रेस नहीं जीत सकता। और या तो फिर एक और तरीका होता है, अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया कि भाई 2 महीने के बाद एग्जाम है, 2 महीने का टाइम भी है हमारे पास, बच्चा अभी क्लास नहीं आएगा, फिर धीरे से कब, अब एग्जाम का डेट आ गया है, 10 दिन बाकी है, 10 दिन के बाद पेपर है, तो बच्चा 10 दिन पहले भी नहीं आएगा, बच्चा आता है 5 दिन पहले या 4 दिन और कहता है मैडम मेरा पेपर है फलानी तारीख को, अब आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगा, मतलब वो एकदम से क्या हो गया है, सीरियस, एकदम गंभीरता से बात कर रहा है, मैडम एनी हाउ आप जो बोलोगे वो करूंगा, जैसा बोलोगे वैसा पढ़ूंगा, जितने घंटे बोलोगे उतने घंटे पढ़ूंगा, आप बता दो पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो बेटा जादू थोड़ी है, जादू थोड़ी है कि ये हाथ घुमाया और ये अंगूठा इधर आ गया, यही बस जादू है, बाकी कुछ जादू नहीं होता है ना। जैसे कई बार बोले ये अंगूठे को इधर करके बताए, जादू बताए, तो कैसे होगा, बोले ये होगा, तो ये बस जादू है, इसके अलावा जादू कुछ नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। अब बंदा एकदम से आया मैडम ऐसा ऐसा, तो बेटा हड़बड़ी में तो हमसे क्या होती है, हड़बड़ी में तो ज्यादा गलतियां होती है, तो आप स्लो मोशन में बने रहे और स्टेडीनेस के साथ रहे, तो आप एक रेस जरूर जीत पाएंगे। तो ये सेंटेंस बनता है स्लो एंड स्टेडी ब्लैंक द रेस, ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो हम क्या बोलेंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये रूल हमें पता होना चाहिए कि जब दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े और दोनों मिलकर क्या बनाए, यूनिट बनाए, तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी सिंगुलर बन जाएगी। इसे पढ़ो बेटा, इस वर्ड को पढ़ो, ब्रेक, इसे क्या पढ़ते हो, फास्ट, इसे क्या पढ़ते हो, फास्ट, और इसे फर्स्ट, क्या वो दोनों में अंतर फिर से बोलो, फर्स्ट। आपको यहाँ पे बोलना है ब्रेक फर्स्ट, बोलो ब्रेक फर्स्ट, ब्रेक फास्ट नहीं कहना है, क्या कहना है, ब्रेक फर्स्ट, हाँ प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेक फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए फर्स्ट में आंसर बताइए, इज आएगा, एंड सेकंड में भी इज आएगा, थर्ड में विंस। ब्रेड को बटर के साथ, बटर को ब्रेड के साथ ही खाया जाता है, ठीक है। कुछ लोग क्या मैडम हम तो मैसेज खा लेते हैं, हाँ चाय ब्रेड भी बोल सकते हैं, है ना, या दूध ब्रेड भी बोल सकते हैं, वो भी यूनिट बन रही बेटा। अच्छा इडली को सांभर के साथ और सांभर को, अब कुछ कहे कि नहीं मैडम हम तो इडली अकेली खा लेते हैं, तो बेटा आप मैम और वो एक होता है इडली, इडली और इडली हाँ बोलो क्या, वही जो कंट्री होता, कंट्री इटली, सोनिया गांधी इटली, हाँ अरे इटालियन है ना, इटली से है, हाँ तो वो इटली है और ये इडली है। ये अलग बात है कि मम्मी लोग घर में बोलते हैं इटली, उनको सोनिया गांधी बताना है ना, तो तब नहीं बोलेंगे।
फिर इडलीज बोलेगा। देखिए, दो सिंगुलर नंबर के नाउन को यदि आपने एंड से जोड़ा, अब देखो 4 रूल्स है, अभी 2 कंप्लीट हुए। दो सिंगुलर नंबर के नाउन को आपने एंड से जोड़ा, दोनों कैंडिडेट अलग अलग है तो वर्ब प्लूरल। जब दोनों मिलकर यूनिट बनाने लग जाए तो वर्ब सिंगुलर। अब अगला रूल सुनना ध्यान से, एक सिंगुलर नंबर का नाउन, एक और सिंगुलर नंबर का नाउन। दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से तो जुड़े बेटा, परंतु पहले वाले नाउन के पहले आ जाए कोई भी आर्टिकल। अब मैंने दा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दा ही, ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी आर्टिकल आ जाए तो ऐसी दिशा में क्या होता है, पर्सन की संख्या होती है 1। पर्सन की संख्या 1, आर्टिकल कितनी बार लगा, एक बार, तो पर्सन की संख्या भी 1, और जब पर्सन की संख्या 1 तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब इसको ना ऐसे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप एग्जांपल देंगे। देखिए, दी ओनर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी। अब आप यहां पर बताइए, हमने कितने नाउन को एंड से जोड़ा, कितने नाउन को एंड से जोड़ा, दो नाउन में कितने, ओनर एंड मैनेजर। अब आप ये बताइए आर्टिकल कितने बार लगाया, एक बार। आर्टिकल का बेसिक रूल चलता है बेटा, ये 6th-7th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। जनरली जब हमको टीचर पढ़ाते हैं ना, ताजमहल के पहले दा लगाओ, गंगा रिवर के पहले दा लगाओ, हिमालय माउंटेन के पहले दा लगाओ, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले दा लगाओ, तब उन्हें हमको पहला बेसिक रूल ये समझाना चाहिए कि बेटा जितने नाउन उतने आर्टिकल्स रखते हैं। ये बेसिक रूल है आर्टिकल का। जैसे सपोज मैंने कहा बेटा मेरे पास एक पेन है, एक बॉटल है, एक बोर्ड है और एक रुमाल है। कितने नाउन बोले मैंने, 4। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन, 4 नाउन बोले। तो मुझे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए इसे, आई हैव अ पेन, अ बॉटल, अ बोर्ड एंड अ हैंकरचीफ। रुमाल को इंग्लिश में हैंकरचीफ कहते हैं। मैंने कितने बार आ बोला, 4 बार। जितने नाउन उतने आर्टिकल का रूल चलता है। अब यहाँ पर आप देखिए, 2 नाउन एंड से तो जुड़े हैं और आर्टिकल एक ही बार आया। इसका मतलब ये बता रहा है ये सेंटेंस कि एक बंदा है, वही ओनर है और वही मैनेजर भी है। किसी किसी कंपनी में कोई बंदा है जिसने कंपनी अपनी स्टार्ट की बेटा, उस कंपनी का टर्नओवर अभी ज्यादा नहीं है, अभी अभी स्टार्टअप हुआ है। तो जो बंदा है जिसने कंपनी को स्टार्ट किया, वो इससे पहले कहीं पर मैनेजर था, उसने वहां पूरा मैनेजमेंट सीख लिया और आप सोचा कि मैनेजर कब तक बने रहेंगे, खुद का होना चाहिए, खुद का स्टार्टअप किया। अब वो कंपनी उसकी खुद की है तो वो उसका क्या हो गया, मालिक, ओनर। और साथ में अभी उसने ये माइंड लगाया, दिमाग लगाया कि अगर मैंने एक मैनेजर अलग से हायर किया तो मुझे मैनेजर को सैलरी देना पड़ेगी, तो मुझे तो मैनेजमेंट अच्छा खासा आता है, तो मुझे अभी मैनेजर की जरूरत नहीं है। जिस दिन कंपनी बहुत ज्यादा एकदम गोल पकड़ लेगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा, तो तब मैं एक मैनेजर अलग से हायर कर लूंगा, पर अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वही बंदा ओनर है और वही बंदा मैनेजर है। तो पर्सन कितना है, नाउन कितना है, एक। काम को करने वाला कितना है, एक। और कितने रोल प्ले कर रहा है, 2। तो ऐसी दिशा में ये आर्टिकल हेल्प करता है और बताता है कि एक ही बंदा है जो ओनर भी है और मैनेजर भी है। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, दी ओनर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी ब्लैंक कमिंग टुडे। आज ओनर और मैनेजर आ रहे हैं। कितना बंदा आ रहा है, एक ही बंदा आ रहा है। तो सब्जेक्ट कितना काम कर रहा है, एक, इसीलिए सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। तो यहाँ पर इस या आर में से आंसर क्या आएगा, इज आएगा। वहीं पर ऐसा हो जाए, दी ओनर एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी। ब्लैंक कमिंग टुडे। अब ऑप्शन इज यहाँ आर। 2 बंदे अलग अलग कैसे समझ में आ रहे हैं, आर्टिकल। जितने नाउन उतने आर्टिकल्स, ये रूल बिल्कुल फिक्स कर लो बेटा। इसी से मैं आपको पोजीशन का रूल भी पढ़ाऊंगी।
नाउन एंड पोजीशन जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसी पर बेस्ड हम पोजीशन का रूल भी कर देंगे, तो अलग अलग एक्सेस आपको एफर्ट नहीं करना। एक रूल हमेशा पकड़ के चलना, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स। एक नाउन तो एक आर्टिकल्स, दो नाउन तो दो आर्टिकल्स, तीन नाउन तो तीन आर्टिकल। आपने देखा होगा किसी किसी कंपनी में आजकल जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, जो वैकेंसीज निकल रही है, उसमें मान लो एक एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो बेटा वो सीपीसीटी का डिप्लोमा भी मांग रहे हैं आपसे। क्यों मांग रहे हैं? वो तो क्लर्क का पोस्ट है। कारण कि आपको अगर टाइपिंग करते भी आती है और थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग का काम है तो वो भी आप ही करें, नहीं तो उसके लिए टाइपिस्ट अलग से हायर करना पड़ेगा। अब कहीं पर ऐसा होता है काम टाइपिंग का ही बहुत ज्यादा है, तो टाइपिस्ट अलग होता है और क्लर्क अलग होता है। पर कहीं पर ऐसा होता है कि टाइपिंग का काम थोड़ा बहुत ही है, बोले भैया यहाँ टाइपिंग कौन करता है, तो बोले हम ही कर लेते। बोले तुम टाइपिंग भी कर लेते? बोले हाँ, क्लर्क है, टाइपिस्ट भी बन जाते थोड़े समय के लिए, ज्यादा कुछ काम होता नहीं तो हम ही कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में बंदा कितना है? एक। काम कितने कर रहा है? दो। दो अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? द क्लर्क एंड टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, या फिर आ क्लर्क एंड टाइपिस्ट। और जहां क्लर्क अलग टाइपिस्ट अलग, वहां कैसे बोलेंगे? आ क्लर्क एंड आ टाइपिस्ट। आ रही बात समझ में? दो अलग अलग है। अब और समझो बात को। जैसे आपने जब अपन छोटे होते थे 7th 8th में बेटा, तो अपने पास एक पेन हुआ करता था, इधर से क्लिक करो रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना? क्वालिटी या तो मेंटेन कर लो या तो क्वांटिटी वाली बात होती है बेटा। वो पेन कभी ठीक से चला ही नहीं, होता सबके पास। जैसे मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला रूल सिर्फ पर्सन पर अप्लाई नहीं होगा, प्लेस पर भी होता है, थिंग पर भी होता है, एनिमल्स पर भी होता है, कि जितने नाउन उतने आर्टिकल। नाउन में सिर्फ पर्सन थोड़ा ना होता है, सारे कुछ होते हैं। तो अब बात को समझो, वो जो पेन होता था उसकी स्पेशलिटी, क्लास में एक दिन किसी के पास आया, दूसरे दिन 2-4 के पास, और तीसरे दिन सबके पास, पर लेके एक भी ढंग से नहीं पाया, तो चलता ही नहीं था अच्छे से। वही बोला ना, या तो क्वालिटी मेंटेन कर लो या तो क्वांटिटी। क्वांटिटी मेंटेन करके रह गया वो। अब उसमें 10 तो वैरायटी होती थी, या 2 या 3 होती थी। इधर से क्लिक करो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। पेन कितना? आर्टिकल कितने बार लगाना है? एक बार। अब सपोज आपको एक पेन है जिसमें रेड भी है और ब्लू भी है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आ रेड एंड ब्लू पेन। अब आर्टिकल कितने बार लगाना? एक बार। कहां पर? पहले वाले के साथ। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा कि एक बार लगाना है तो मैडम बाद वाले के साथ लगा देते, इसको छोड़ते, एक ही बार तो लगाना है, पहले वाले के साथ लगेगा। बोलेंगे कैसे? आ रेड एंड ब्लू पेन। अच्छा, और सुनो, प्रिंसिपल की कैबिन में गए हो कभी? उनके कैबिन में सामने ही ऐसे 2 पेन रखे होते थे, रेड और ग्रीन। उनका कलर ग्रीन होता है ना, और रेड भी होता है, तो रेड और ग्रीन। पेन कितना होता था? एक। वो भी नहीं चला बेटा कभी, वो भी 120 में सिर्फ रखा होता था, ये प्रिंसिपल है और हमारा कलर ग्रीन है, तो रेड एंड ग्रीन होता था। पेन कितना? एक। और उसमें यहाँ तक कि टॉप भी नहीं होता, ढक्कन भी नहीं होता था, वैसे खुले होते थे। तो कैसे बोलेंगे अपन? आ रेड एंड ग्रीन पेन। अब सपोज प्रिंसिपल के पास 2 पेन है, रेड अलग ग्रीन अलग, तो कैसे बोलेंगे? रेड एंड आ ग्रीन पेन। अब यहाँ हम दोनों के साथ आ लगाएंगे, आ रेड एंड आ ग्रीन पेन। जैसे 2 पेन अलग है, ब्लू एंड ब्लैक, 2 अलग अलग है, तो कैसे बोलेंगे? ब्लू एंड आ ब्लैक पेन। बात समझ में आ रही है इस टाइप से? तो यहाँ पर हमको ये चीज बोलते आना चाहिए, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स उस हिसाब से सब्जेक्ट, जिस हिसाब से सब्जेक्ट उस हिसाब से वर्ब। हो गया इजी? कोई टेंशन तो नहीं? मैंने बोले कि ऐसे आपको एंड से जुड़ने वाले कितने रूल्स पढ़ने? 4। चारों एक सी बात नहीं कर रहे, चारों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब 2 नाउन एंड से जुड़ेंगे, दोनों के नाम अलग अलग होंगे बेटा, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, बोल ही रही हूँ मैं बार-बार। तो जब दोनों के नाम अलग अलग दिख रहे हैं तो पर्सन अलग अलग दिख रहे हैं, तो वर्ब होगी प्लूरल। लेकिन जो यूनिट बनाने वाले सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट मिलेंगे जो 2 चीजों से मिलकर एक डिश या एक ऐसा, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया ब्रेड एंड बटर। आपने एक वर्ड हिंदी में सुना होगा रोजी रोटी,
कुछ लोग कहते हैं अरे भैया रोजी रोटी का सवाल है। अब रोजी रोटी तो वो हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलोगे? रोटी, रोजी। रोजी रोटी को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेड एंड बटर। रोजी रोटी को भी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रेड एंड बटर। याद रखो, ये फ्रेजेस आते हैं पेपर में, 5-5 नंबरों के आते हैं, तो साइड से भी हमको अपने नॉलेज को कंप्लीट करना है। ब्रेड एंड बटर, इडली एंड शावर, फिश एंड राइस, हॉर्स एंड कैरीज। वेडिंग्स में देखा है घोड़ा आता है तो उसको पकड़ने वाला, कैरी करने वाला भी आता है, तो दोनों का यूनिट बनता है, चार्ज अलग अलग होता है, एक ही यूनिट होती है ना। हाँ, तो अरे वो एक मूवी नहीं थी आदि और मानव, हम एक ही यूनिट में है बोले, धमाल। हाँ, तो वो दोनों भी यूनिट बना लेते, तो वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर। और जब ऐसा जब दो नाउन एंड से जुड़े और पहले के पहले आर्टिकल हो, बाद के पहले आर्टिकल ना हो, ऐसी दशा में पर्सन की संख्या एक, पर्सन की संख्या एक, सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर। जब सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। अब ध्यान से सुनना, दो सिंगुलर नंबर के नाउन एंड से जुड़े हो, दोनों के पहले आर्टिकल हो, तो आर्टिकल की संख्या दो। ऐसी दशा में पर्सन की संख्या भी दो। जब पर्सन की संख्या दो तो सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल, और जब सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल तो वर्ब भी होगी प्लूरल। ऐसे 4 यूजर्स अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं एंड से जुड़ने। एक बार और साथ में बोल ले, क्लियर हो जाएगा। दो नाउन एंड से जुड़े, दोनों के नाम अलग अलग दिख रहे हैं, नाम अलग अलग दिख रहे हैं। और बेटा अब कई बार बच्चों का कहने का मतलब होता है थोड़ा नाम अलग अलग दिख रहे हैं तो नाम के पहले दा नहीं लगेगा क्या? तो बेटा किसी भी पर्सन का नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन बनता है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का कोई रूल नहीं होगा, बस डायरेक्ट आपको दो लोगों के नाम दिखेंगे। जब नाम जैसे मिस्टर राम एंड हिज ब्रदर, तो ये दो लोग अलग अलग दिख रहे हैं, तो कितने लोग हो गए? दो। सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल, तो वर्ब भी होगी प्लूरल। अच्छा, अब इसके बाद कोई ऐसे नाउन मिल जाए जो यूनिट बनाने वाले हो, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। पहले के पहले आर्टिकल लगा हो और बाद के पहले आर्टिकल ना हो, ऐसी दशा में पर्सन की संख्या एक, सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। और जब दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हो तो पर्सन की संख्या दो, सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल, तो वर्ब भी होगी प्लूरल। जैसे आप सेंटेंस पढ़ रहे हो और आपको वहां आर्टिकल दिख जाए तो रुक जाइए, काउंट करना स्टार्ट कर देना कितने आर्टिकल्स है, वही आर्टिकल ही बता देंगे कि प्लूरल या सिंगुलर। एक आर्टिकल है वर्ब सिंगुलर, दो आर्टिकल है वर्ब प्लूरल। क्यों? एक आर्टिकल तो पर्सन एक, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, दो आर्टिकल तो पर्सन दो, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल।